शेफाली जरीवाला की मौत की खबर ने जब देश को झटका दिया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के जाने की खबर नहीं, बल्कि एक पूरे झूठे सपने के टूटने की शुरुआत है। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली, जो बाहर से चमकती हुई जिंदगी जी रही थी, असल में अंदर ही अंदर लोन, ईएमआई और उधारी में डूबी हुई थी। उसका शानदार घर लोन पर था, लग्जरी गाड़ी की किस्तें बकाया थीं, उसकी खुद की ब्यूटी इंडस्ट्री घाटे में थी और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का भारी भरकम उधार। ये सब अब उसके पति के सिर पर टूट पड़ा है। जिस खूबसूरत मुस्कान पर देश फिदा था, वो हकीकत में उधारी की थी। मौत के बाद अब परत दर परत खुल रहे हैं वो राज, जो शेफाली ने जिंदगी भर दुनिया से छुपा कर रखे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि शेफाली की मौत कैसे हुई, असली सवाल ये है वो पीछे कितनी भारी कर्जदारी छोड़ गई। और सबसे डरावनी बात, अब उसका हिसाब कौन चुकाएगा? वो घर जो बाहर से जन्नत था, लेकिन असल में लोन की जंजीरें थीं, जिस घर के सामने मीडिया अक्सर शेफाली जरीवाला और उनके पति की झलक पाने के लिए खड़ी रहती थी, जिस घर के बगीचे में चमचमाती लाइटें और रॉयल गाड़ियों की कतारें दिखती थीं और जिसकी बालकनी से सेल्फी लेने पर लाखों लाइक्स आते थे। असल में वही घर अब एक डरावने सपने में बदल चुका है। शेफाली की मौत के बाद जब दस्तावेज खुलने लगे तो सबसे पहला झटका उसी घर ने दिया, क्योंकि वो पूरा घर लोन पर लिया गया था, बिल्डर के नाम पर दर्ज, बैंक के अधीन और हर महीने की ईएमआई से बंधा हुआ वो बंगला जिसे दुनिया सेलिब्रिटी होम कहती थी, अब बैंक की जमीन बन चुकी है। शेफाली और उनके पति ने 2020 में जब ये घर लिया था, तब कोविड का दौर चल रहा था, इंडस्ट्री ठप थी, प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि कैमरे सब कुछ दिखाते हैं, बस सच्चाई नहीं। 2,50,00,000 का लोन लेकर खरीदा गया वो घर हर महीने 1,56,000 की ईएमआई के साथ शुरू हुआ था। शुरुआत में तो सब ठीक चला, कुछ ब्रांड डील्स, सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप, कुछ वेब सीरीज, इन सब से ईएमआई निकल जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब काम कम हुआ और खर्चा बढ़ा, तो उस घर का बोझ एक भूखे दरिंदे की तरह दोनों की जिंदगी चूसने लगा। लेकिन बाहर की दुनिया को कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस घर में लगी लाइट्स कभी बुझाई नहीं गई। सोशल मीडिया पर माई ड्रीम होम के नाम से रील्स बनती रही और फोटोशूट होते रहे हर उस कोने में जो कैमरे को चमकदार लगे, पर असलियत घर की दीवारों में हर महीने डर समाया होता था। डर बैंक का, डर नोटिस का, डर जिंदगी के खुल जाने का। 2023 के बाद से स्थिति और भी बिगड़ गई थी। एक तरफ शेफाली का खुद का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था, जिसमें हर महीने लाखों लग रहे थे। दूसरी तरफ घर की ईएमआई समय पर न जा पाने के कारण बैंक ने 3 बार वार्निंग लेटर भेजा, 3 बार। लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया को ये नहीं दिखाया गया, बल्कि घर की सजावट और बढ़ा दी गई। सोशल मीडिया के लिए नए नए बैकड्रॉप बनाए गए, ताकि कोई अंदाजा न लगा सके कि अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी उनके पति खुद इंस्टाग्राम पर कहते थे, हमारा ये घर हमारे प्यार की पहचान है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो घर अब प्यार नहीं, कर्ज का किला बन चुका था। शेफाली के परिवार में भी किसी को नहीं पता था कि घर असल में उनका है भी या नहीं। कई लोग तो ये मानते थे कि ये शेफाली की सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन अब जो कागजात सामने आए हैं, उनसे साफ हो चुका है, घर पर शेफाली का नाम नहीं था, बल्कि सब कुछ बैंक और फाइनेंसरों के नाम पर था। मौत के बाद जब पुलिस ने औपचारिक प्रक्रिया में बैंक स्टेटमेंट, एसेट पेपर्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स मांगे, तो उनके पति के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पहली बार किसी को ये बताना पड़ा कि वो घर उनका स्वामित्व नहीं, बल्कि सिर्फ उधारी की छत था। अब जब शेफाली जा चुकी है और उनके अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स रुक गई हैं, वो ईएमआई किससे चुकानी है? पति को एक ही जवाब मिला, आप लोन में को बोरोवर हैं, पूरा बकाया अब आपकी जिम्मेदारी है। और यही वो पल था जब एक पति ने पहली बार महसूस किया कि जो औरत उसकी जिंदगी थी, उसकी मौत के बाद भी उसके लिए हर दिन का एक नया कर्ज छोड़ गई है। बैंक ने जो लेटर भेजा है, उसमें साफ लिखा है कि अगर 3 महीने के भीतर बकाया न चुकाया गया तो घर की नीलामी कर दी जाएगी। अब वो घर जिसमें शेफाली के साथ बिताए हर लम्हे की यादें कैद हैं, वही घर अब छिनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अब वो घर खाली हो गया है। कमरे हैं लेकिन आवाज नहीं, लाइटें हैं लेकिन रोशनी नहीं, दीवारें हैं लेकिन अब उस पर हंसी की परछाइयां नहीं। अब हर कोना एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जिसे ना कोई बांट सकता है, ना कोई समझ सकता है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये उस फेक लाइफस्टाइल की कहानी है जो आज सोशल मीडिया पर हर कोई जी रहा है, जहां प्यार, पैसा और पहचान सब लोन पर लिए जाते हैं, जहां जिंदगी की असलियत मौत के बाद ही सामने आती है।
और जहां एक पति अब हर सुबह उसी छत के नीचे जागता है जिस छत की ईएमआई उसकी नींद तोड़ देती है, जिस गाड़ी में बैठकर शोहरत बिखेरती थी वो भी किस्तों की थी। जिस दिन शेफाली जरीवाला को पहली बार एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी में देखा गया था, उसी दिन से लोगों की नजरों में वो एक स्टार बन गई थी। उसके बाद जब भी वो किसी इवेंट में जाती, शूट पर निकलती या एयरपोर्ट पर उतरती, एक चीज हमेशा कॉमन रहती, वो कार एक ब्लैक कलर की BMW X7 जिसकी कीमत लगभग 1,30,00,000 रुपए थी। लोग सोचते थे क्या लाइफ है शेफाली की, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, खूबसूरत चेहरा और शोहरत की ऊंचाई पर बैठी हुई एक औरत। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो BMW असल में सिर्फ उसकी नहीं थी, वो थी बैंक की। 2021 में जब कोविड का असर थोड़ा कम हुआ और इंडस्ट्री फिर से खुली, तब शेफाली ने ये कार खरीदी थी, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं किया गया था। कुल 1,30,00,000 में से केवल 20 लाख डाउन पेमेंट किया गया और बाकी की रकम एक लग्जरी ऑटो लोन स्कीम से ली गई। ईएमआई हर महीने 1,18,000 रुपए। शुरुआत में जब कुछ ब्रांड डील्स हाथ में थीं, वेब सीरीज के ऑफर्स थे, तो ये ईएमआई भी निकल जाती थी। लेकिन 2022 के बाद जब काम में गिरावट आई, सोशल मीडिया पर भी कंटेंट कम हुआ और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स कैंसिल होने लगे, तो उस गाड़ी की ईएमआई धीरे धीरे भारी पड़ने लगी। पर फिर भी हर फोटो में वही गाड़ी दिखती रही, हर रील में, हर इंटरव्यू में, हर शूट में वही BMW। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, वो उसका स्टेटस सिंबल थी। उस गाड़ी में बैठते ही कैमरे खुद ब खुद मुड़ जाते थे। पीआर एजेंसी ने सलाह दी थी कि अगर शेफाली हमेशा BMW में दिखेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और इसी मार्केट वैल्यू के चक्कर में ईएमआई के पैसे कहीं और से काटकर भी गाड़ी की किस्त भरने की कोशिश की जाती थी। लेकिन हर महीने ये संभव नहीं था। 2023 में 4 किस्तें लेट हुई। ऑटो फाइनेंस कंपनी ने नोटिस भेजा, अगर फिर से डिफॉल्ट हुआ तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। एक बार तो इतनी नौबत आ गई कि गाड़ी को 3 हफ्तों के लिए बंद करके पार्किंग में छुपा दिया गया ताकि कंपनी के लोग देखकर उठा ना ले। और इस पूरे दौर में शेफाली सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रही थी? संडे ड्राइव, माई बीस्ट, लक्जरी लाइफ गोल्स। ये देखकर आम लोग सोचते रहे क्या जिंदगी है। लेकिन उस गाड़ी की हर एक चमचमाती शीशे के पीछे छिपी थी एक अधूरी किस्त, एक ऐसी किस्त जो अब शेफाली के मरने के बाद उसके पति के सिर पर बिजली बनकर गिरी है। जब शेफाली की मौत हुई तो सबसे पहला कॉल अस्पताल के बाद ऑटो फाइनेंस कंपनी का आया। उनके पास बीमा नहीं था, गाड़ी की किस्त 2 महीने से पेंडिंग थी, और अब जबकि शेफाली की कमाई का हर रास्ता बंद हो गया है, कंपनी ने ये साफ कर दिया, या तो एक मुश्त 22 लाख बकाया चुकाएं या हम गाड़ी ले जाएं। अब वो गाड़ी जो कभी मीडिया फ्लैश का केंद्र थी, जो कभी उसकी पहचान थी, वही अब शव यात्रा के बाद सबसे पहली चीज थी जिसे उठाने बैंक वाले आए। पति की हालत ऐसी हो गई थी कि जब वो अंतिम संस्कार से लौटे तो घर के बाहर एक टो ट्रक खड़ा था। गाड़ी को बिना एक शब्द कहे उठा लिया गया। ना कोई कोर्ट का नोटिस, ना कोई इमोशनल बहाना, क्योंकि लोन के कागजों में शेफाली सिर्फ एक बोरोअर थी, न कि इंसान। अब ये सवाल नहीं रहा कि गाड़ी कितनी महंगी थी, अब सवाल ये है कि उस गाड़ी की वजह से पति को कितने रिश्ते गिरवी रखने पड़े। बैंक की नजरों में वो गाड़ी एक एसेट थी, लेकिन पति के लिए वो उसकी बीवी की आखिरी पहचान थी। अब हर बार जब वो सड़क पर किसी BMW X7 को देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं वो रुतबा, वो शोहरत, वो लाइफस्टाइल सब उधारी की थी। अब उनका विश्वास सिर्फ एक बात पर बचा है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और इसी झूठे दिखावे में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया खो दी। आईने में जो चेहरा दिखता था वो उधार का था। मुझे उम्र से डर नहीं लगता, लेकिन उम्र के असर से लगता है। ये शब्द शेफाली ने अपने एक करीबी दोस्त से कहे थे, और शायद उसी दिन से उसकी जंग शुरू हो गई थी उम्र के असर के खिलाफ। कहने को वो सिर्फ 40 की थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की रेखाएं, गर्दन पर की महीन सिलवटें और स्किन की ढीली पकड़ उसे चैन से सोने नहीं देती थी। एक वक्त था जब वो कैमरे पर झिलमिलाती थी, फैंस उसके लुक्स के दीवाने थे, ब्रांड्स उसे एवरग्रीन ब्यूटी कहते थे। लेकिन 2022 के बाद जब सोशल मीडिया की तुलना और नई यंग एक्टर्स की बांट शुरू हुई, तो एक अजीब सा डर उसके भीतर पनपने लगा था। डर कि कहीं वो बीते हुए कल की बात न बन जाए। बस वहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई, न उम्र से, न दुनिया से, बल्कि अपने ही चेहरे से। फ्लैशबैक। ब्यूटी क्लिनिक की पहली सीढ़ी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं कोई छोटा सा बोटॉक्स करवाना चाहती हूँ, बस हल्का सा, बस एक बार।
पति ने कुछ नहीं कहा, एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है। बस यहीं से शुरुआत हुई। पहले बोटॉक्स, फिर स्किन लिफ्ट, फिर थ्रेडिंग, फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, फिर कोलेजन इंजेक्शन, और धीरे धीरे वो हर उस चीज का हिस्सा बनती गई जो उम्र को रोकने का दावा करती थी। हर ट्रीटमेंट 30 से 60 हजार के बीच और हर महीने 2 से 3 सेशन। शुरुआत में कुछ ट्रीटमेंट्स का खर्चा खुद से उठाया, लेकिन फिर जब खर्च बढ़ने लगे तो क्लिनिक से क्रेडिट पर करवाने लगी। आपका चेहरा ही आपकी इनकम है, ये लाइन क्लिनिक की डॉक्टर बार बार कहती थी। आप चाहें तो हम आपको EMI पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और शेफाली मान गई। ब्यूटी इंडस्ट्री के उधार का जाल फैल चुका था। दूसरी जिंदगी, ब्यूटी ब्रांड जिसका नाम था, लेकिन रेवेन्यू नहीं। इन्हीं ट्रीटमेंट्स के दौरान एक और आइडिया उसके दिमाग में आया, क्यों ना खुद की ब्यूटी कंपनी शुरू की जाए। इंस्टाग्राम पर शेफाली का चेहरा फेमस था, लोगों को उसकी स्किन पसंद थी, तो क्यों ना वही बेचे जाए। बस उसने एक पार्टनरशिप की एक स्किन केयर लैब से। ब्रांड नाम रखा गया शीग्लो। 2023 में लॉन्च हुआ, कुछ छोटे प्रोडक्ट्स के साथ, फेस सीरम, आई जेल और सनस्क्रीन। ब्रांडिंग पर 18 लाख रुपए लगे, जिसमें से 10 लाख उधारी पर लिए गए, बैंक से ओवरड्राफ्ट, कुछ NBFC से डिजिटल लोन और कुछ क्रेडिट कार्ड से। फिर भी उम्मीद थी, लेकिन बाजार में पहले से ही 100 ब्रांड थे। सेल्स नहीं आई, प्रोडक्ट्स स्टॉक में पड़े रहे, और फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने पेमेंट मांगना शुरू किया। फिर क्लिनिक वालों ने अगली ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया। और शेफाली, वो हर सुबह खुद को आईने में देखती थी और सोचती थी, मैं थक क्यों जाती हूँ, मेरी आंखें पहले जैसी चमकती क्यों नहीं। क्योंकि अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक ऐसी मशीन जो उम्र को हराने के चक्कर में खुद को खो बैठी थी। मौत से पहले की आखिरी ईमेल। मौत से सिर्फ 3 दिन पहले शेफाली ने अपने अकाउंटेंट को एक मेल किया था। सब्जेक्ट लाइन थी, प्लीज सेटल। शीग्लो आउटस्टैंडिंग वेंडर्स। उस मेल में 3 उधारदारों की लिस्ट थी। 1. स्किन लिफ्ट एडवांस क्लिनिक, 4,88,000 रुपए बकाया। 2. डिजिटल ब्लूम मार्केटिंग, 3,22,000 रुपए बकाया। 3. सीरम पैकेजर, 2,50,000 रुपए बकाया। टोटल उधारी 10,50,000 रुपए, और उसके अकाउंट में उस समय था 42,000 रुपए। और अब वो ट्रीटमेंट की कुर्सी खाली पड़ी है। क्लिनिक की फाइलों में उसका नाम सिर्फ बकाया क्लाइंट के कॉलम में है, और शीग्लो का इंस्टाग्राम पेज महीनों से अपडेट नहीं हुआ। पति अब हर दूसरे दिन कोई ना कोई कॉल रिसीव करता है। सर, मैम ने आखिरी सेशन का पेमेंट नहीं किया। सर, सीरम का बैच डिस्पैच हुआ था, पेमेंट बाकी है। सर, क्लिनिक का पेमेंट कब होगा। और हर कॉल के बाद एक खामोशी उसके चेहरे पर उतर जाती है, क्योंकि अब वो उस औरत की उधारी चुका रहा है जिसने अपने चेहरे को जवां रखने के लिए सब गिरवी रख दिया। उसका समय, उसका पैसा, और आखिरकार उसकी जिंदगी। अब आईने में उसका चेहरा नहीं दिखता। आईने में दिखती है एक लड़की जो बहुत थकी हुई है, जिसने बहुत कुछ किया सिर्फ इसलिए ताकि वो कम लगने लगे, और वो कम उम्र के पीछे भागते भागते खुद की पूरी उम्र गंवा बैठी। शेफाली चली गई, मगर पीछे छोड़ गई एक करारी सच्चाई कि शोहरत की ये दुनिया अक्सर उधार में खरीदी जाती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और सच के साथ ही।